हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल कितने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। यस डेफिनेटली आज शाम को इन्फ्लेशन डेटा भी है, जिसके चलते पूरा ग्लोबल मार्केट की नजरें हैं फिलहाल उस डेटा से पहले, यानी कि हमारे बाजार में आखिरी घंटों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट जो रेंज मैंने बताई थी एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग देखने को मिली। ओवरऑल अगर मैं निफ्टी से शुरुआत करूं तो जो रेंज मैंने बता रखी थी वो 21,000 से लेकर के 20,900 बता रखी थी, और देखा जाए तो उसी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काम करती हुई दिखेगी। इसको और डिटेल में जान लें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 21,000 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल होल्ड होती हुई दिख रही है, और ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 21,040 का, जो कि आज का हाई है। और सिंपल सी बात है, और ये जोन आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह ही काम करेगा। आपने आज के ट्रेडिंग सेशन में वही देखा जो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था कि यस 21,000 20,025 के आसपास आए तो एक बार प्रॉफिटिंग आ सकती है, और देखा जाए तो वही हमें पूरे दिन में देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जोन जब तक निकल नहीं जाता, मेरा मानना है यहाँ से एक और अपसाइड एक्सपेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो 21,040 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, तभी हम कोई फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। उस बिहाफ पे जो तेजी बन सकती है वो हमें 21,100 से लेकर के 21,200 तक ज्यादा से ज्यादा लेके जा सकती है। ऑलराइट, बाकी बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 20,900 का लेवल अभी भी एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, और इसी के ऊपर क्लोजिंग मिली है। यही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो अगर निफ्टी अगर फ्लैट हो, ओपन हो और 20,900 के लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखे, सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो आप खरीदारी कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट पे लगा सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली आज का लो है, जो कि है 20,867 का। बाकी मेरा मानना है अगर ये लो टूट जाता है, मतलब आज के लोज अगर टूट जाते हैं, सेकंड सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका नेक्स्ट पुट राइटर का जोन, जो कि है 20,800 के लेवल, और सेकंड टारगेट सीधे बन जाएगा 20,710 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली लो है 5 दिसंबर का। तो वहां तक की डाउन साइड फिर आप प्ले करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। तो बैंक निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला। जो रेंज मैंने बताई थी 47,500 से लेकर के 47,000 एग्जैक्टली उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखा। हाँ, हालांकि आखिरी घंटों में थोड़ी मुनाफा उसली हल्की फुल्की देखने को मिली है, बट अभी भी 47,000 के लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। उन लेवल्स पे अभी भी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो यही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गाइस। तो मैं रेंज की पहले बात कर लूं तो कल की जो इंट्राडे रेंज रह सकती है गाइस, वो 47,300 से लेकर के 47,000 रह सकती है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से 47,500 से 47,000। बाकी अपर लेवल्स को अगर डिटेल में जान लिया जाए तो 47,300 का लेवल एक अच्छा खासा कॉलेटर का लेवल बन चुका है, और यही आपका फर्स्ट हर्डल रहेगा। हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं के 11 दिसंबर और आज के हाई से बनी हुई है। तो अगर बैंक निफ्टी इस जोन पे अगर एक बार आता है और यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बने, तो आप इस लेवल से दोबारा एक बार प्रॉफिट किंग प्ले करके चल सकते हो। बाकी मेरा मानना है 47,500 का, सॉरी 47,300 का लेवल अगर होल्ड हो जाए तो इंट्राडे बेसिस में आप थोड़ी अपसाइड प्ले करके चलिए। जो टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस में वो रहेगा 47,500, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का लेवल है, और सेकंड टारगेट 47,585, जो कि इस हफ्ते का हाई है। तो वहां तक की स्विंग हमें प्ले करने को मिल जाएगी। हालांकि बैंक निफ्टी को अगर अपनी रैली को कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते के हाई के ऊपर, मतलब 47,500 के ऊपर ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से होल्ड करना होगा, एक इंट्राडे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उस ब्याह पे फिर हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी फिर कहीं कि 48,000 के लेवल्स भी जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, सो 47,500 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग दिख रही है वो सीधे 48,000 के लेवल्स पे ही देखने को ओवरऑल मिल रही है। अब बात कर लेते हैं लोअर लेवल्स की गाइस। तो 47,000 के लेवल अभी भी बहुत अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रही है, तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है 47,000 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो आप उस डिप को खरीद सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसके सेकंड सपोर्ट पे, जो कि है 46,855 का लेवल, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 8 दिसंबर के इंट्राडे लोज है। तो उन लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा करके अभी एक अपसाइड लेकर के चल सकते हैं। बाकी हाँ, मेरा मानना है एक डिसाइसिवली बिकवाली तब आ जाएगी जब बैंक निफ्टी 47,000 46,855 के नीचे आ जाएगा। अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो बैंक निफ्टी में बिकवाली करिए। इंट्राडे बेसिस में जो गिरावट ज्यादा आ सकती है वो इसके नेक्स्ट पुट राइटर के एरिया तक ले जा सकती है, जो कि है 46,500 के लेवल, जो कि इस हफ्ते का लो भी है, सॉरी पिछले हफ्ते का लो भी है, और एक अच्छी पुट राइटिंग भी होल्ड करता है 47,000 के बाद। तो वहां तक की डाउनसाइड आपको प्ले करने को मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अगर बाजार में और यहाँ पे कमजोरी बढ़ी तो उस हिसाब से 46,000 के जब मैक्सिमम लेवल्स भी हमें देखने को फिर मिल सकते हैं गाइस। तो ये गाइस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स।
लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में 21,000 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बन गया है। आज के दिन भी काफी हैवी कॉल राइटिंग इमर्ज हुई है। यहाँ पे 1,50,00,000 का वाई बना हुआ है और जैसे मैंने कल के दिन बोला था, आज भी यही बोलूंगा कि इसके ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए। अगर 1-2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ से आप एक नया हाई भी देख पाएंगे। हो सकता है 21,500 22,000 के लेवल से फिर देखने को मिल जाए। ऑलराइट, बट यस, इवेंट अलाइंड है तो उसके चलते कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी और रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो सबकी निगाहें कहीं ना कहीं आज के इन्फ्लेशन डेटा पे है और 14 तारीख को फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन पे है। ऑलराइट, उसी के यहाँ पे रिएक्शन मिलेगा। मतलब वेडनेसडे को इन्फ्लेशन का रिएक्शन और फ्राइडे को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट डिसीजन का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये 2 दिन है जिनमें कुछ हो सकता है आपको एक बड़ा मोमेंट मिल जाए। ऑलराइट, कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है आपको वहां पे भी कुछ मोमेंटम प्ले आउट करने को मिल जाए। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर बात करी जाए तो 20,900 का लेवल एक अच्छा पुटराइटर का लेवल है गाइस। यहाँ पे 62 लाख का वाई बिल्डअप है और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद अगर मैं कहीं अगर कोई सपोर्ट देख पा रहा हूँ तो सीधे वो 20,800 के लेवल्स पे देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, रेंज सेम है गाइस। एंड डेफिनेटली आइदर साइड टूटने पे ही मेरा मानना है कि ट्रेंड का या तो कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा या आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, 20,800 गए तो निफ्टी में कमजोरी कंटिन्यू होती दिखेगी। तो वहीं पे अगर 21,000 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है, डेली बेसिस में क्लोजिंग मिल जाती है, तो हो सकता है आप एक नया हाई भी देखते हुए दिखे। सो डेटा इज स्टिल लुकिंग न्यूट्रल एंड रेंज बाउंड गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो हाई लेवल्स पे आज के दिन बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। जितना निफ्टी में इंडिकेट नहीं हो रहा उतना तो बैंक निफ्टी में इंडिकेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो 47,500, 400, 300, 200, 100 सभी में आज हैवी कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है ना। मंदी करने वाले लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे एकमात्र जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग दिख रही है, जो कि एकमात्र एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वो है 47,000 का लेवल, जहां पे 35 लाख का वाई बना है। एंड डेफिनेटली अगर ये लेवल अगर टूट जाता है, पिछले हफ्ते का जो लो था 46,855, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी में भी फिर मुझे एक इंट्राडे कमजोरी यानी कि कंटिन्यू होती फिर दिख सकती है गाइस। ऑलराइट, बाकी उसके बाद जहां कुछ पुट राइटिंग देखने मिल रही है तो वो सीधे 46,500 पे ही है ना। वहां पे 27 लाख का वाई बना हुआ है, तो वहां तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, टेक्निकली बाकी ये भी टूट जाएगा तो फिर 46,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो निफ्टी से ज्यादा कमजोर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस समय दिख रहा है हाई लेवल्स पे। ऑलराइट, जिस तरह का प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है ओआई डेटा में गाइस। ऑलराइट, सो बाकी अगर मैं ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात कर लूँ एग्जैक्टली, तो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है और देखा जाए तो कल के दिन यूएस बाजारों में कुछ खास रिएक्शन नहीं आया था। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इवेंट से पहले कुछ ज्यादा हलचल होने वाली नहीं है। तो S&P 500, नैस्डैक में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं। बाकी डाउ फ्यूचर्स की बात कर ली जाए तो अभी भी हल्का फुल्का बस फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। वहीं पे यूरोपियन बाजारों की बात कर ली जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, फ्लैट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों में कल के दिन जो नरमी देखने को मिल रही थी, आज के दिन वापस कहीं ना कहीं थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, हरियाली देखने को मिली। बाकी गिफ्ट निफ्टी की बात कर ली जाए तो गिफ्ट निफ्टी हायर लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आधे % की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ, जहां पे हमारा निफ्टी 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, उसी तरह फ्यूचर में भी 100 पॉइंट की गिरावट है। तो फिर फिलहाल जो डेटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी को देख करके या ओआई डेटा को देख करके या टेक्निकल्स को देख करके, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग आपको मिल सकती है फिर से दोबारा, या तो एक छोटा सा एक गैप डाउन भी आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बाकी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें, जब तक इवेंट है तब तक उससे पहले कोई बड़ा मोमेंट प्ले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही हो सकता है। ऑलराइट, तो गाइस ये थे मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो, और अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, चाहे वो टेक्निकल या डोमेस्टिक न्यूज हो, सेल्स डेटा हो, सभी कहीं ना कहीं हम अपडेट करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।